बेटा ये साड़ी कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है पापा। लाल वाली पीली वाली? अरे रतन काका। भैया जी नमस्ते। भैया जी। अरे रतन काका आप कब आए? भैया जी मैं कल शाम को आ गया था, असल में छुट्टी तो मेरी आज तक थी। अच्छा रतन काका, आप कल शाम को ही आ गए थे? जी। वैसे ये कौन है? बेटी है हमारी भैया जी। और आप वैसे परेशान मत होइए, मैं ड्यूटी पूरी करूंगा और ये मेरे साथ यहाँ बैठेगी या फिर कहीं किसी दुकान पे बैठा दूंगा, और शाम को जो मैंने कमरा ले रखा है किराए पे, वहां अपने साथ इसको ले जाऊंगा। बेटी है आपकी? अच्छा। वैसे भैया जी बड़े मालिक तो अंदर ही होंगे। अंकल जी पापा जी तो कल शाम को अर्जेंट मीटिंग थी उनकी, तो वो फ्लाइट लेकर जापान चले गए हैं और शायद वो 2-3 दिन के बाद ही आएंगे। वैसे लगता है कोई बहुत जरूरी काम आ गया होगा, क्योंकि मालिक साहब ने कहा था ना कि अपनी बेटी की शादी जब भी करना तो मेरे पास जरूर लेके आना, मैं उसको आशीर्वाद दूंगा, उसको शुभकामनाएं दूंगा। तो 2 दिन मैं इसको अपने पास ही रख लेता हूँ, फिर 2 दिन के बाद मैं इसको आशीर्वाद दिला दूंगा। पर पापा हम 2 दिन बाद कैसे जा सकते हैं? हमें कल शाम को तो अपना मकान गिरवी रखना है ना जमींदार के पास, वरना उसको लगेगा कि हमने उससे झूठ बोला। रतन काका ये क्या कह रही हैं? आपको घर गिरवी रखना है? जी भैया जी ये सही कह रही है। मेरे पास कोई खेती बाड़ी तो है नहीं, और मैं तो आपके यहाँ एक छोटा सा मुलाजिम हूँ। ले दे के बस वही एक मेरे पास पुश्तैनी घर है जिसको गिरवी रख के मैं इसके हाथ पीले कर दूंगा, क्योंकि इसके दहेज में घर गृहस्थी का सामान और मुझे लड़के वालों को नगद 2 लाख रुपए भी देने हैं। रतन काका एक बात बताइए आप मुझे, ये दहेज जो आप दे रहे हैं क्या आप अपने मन से दे रहे हैं या लड़के वालों ने मांगा है आपसे? भैया जी उन्होंने मांगा है, और लड़की के भविष्य की बात है तो करना तो पड़ेगा ही। रतन काका फिर तो आप गलत कर रहे हैं। आप शादी कर रहे हैं वो तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन ये अननेसेसरी दहेज देना मेरे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि रतन काका आपने अपनी बेटी को पढ़ाया है लिखाया है, कम से कम 12वीं तो पास कराई होगी ना? जी भैया। तो फिर इतना दहेज देने की क्या जरूरत है? थोड़ा सा और पढ़ा दीजिए उसको, ग्रेजुएशन करा दीजिए, मतलब स्नातक करवा दीजिए, ताकि वो अपना जीवन यापन खुद कर ले। और जिस घर में भी जाएगी पढ़ी लिखी बहू जाएगी। जाहिर सी बात है जब पढ़ी लिखी बहू जाएगी तो 4 पैसे बाहर से जॉब करके कमाएगी। इससे आपकी बेटी इंडिपेंडेंट भी रहेगी और अच्छी बात भी है। और काका मैं तो आपको यही समझाना चाहूंगा कि ऐसे घर में शादी करने से बेहतर है कि आप उसको और पढ़ा लीजिए। अगर आप पढ़ाई में पैसा खर्चा करेंगे ना तो फिर आपकी बेटी अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है। पापा मैं भी आपसे यही कह रही थी कि मुझे शादी नहीं करनी उस घर में। वो लोग पता नहीं मुझे सही नहीं लग रहे थे, लेकिन आप इतने खुश थे, आपकी खुशी देख के मैंने आपको ज्यादा फोर्स नहीं किया कि फिर आपको बुरा लगता, आप दुखी हो जाते। पर मैं आपसे यही कहूंगी कि मुझे शादी नहीं करनी उस घर में, और मालिक भी सही कह रहे हैं। देखिए ना रतन काका आपकी बेटी कितनी समझदार है, बिल्कुल सही बात कर रही है ये। अब आप खुद सोचिए, आज आप अपना घर गिरवी रख के उसको दहेज दे रहे हैं, और क्या पता जिस घर में आप शादी कर रहे हैं कल को वो आपसे और डिमांड करे दहेज की, तो आप क्या करेंगे? और आप कितने अच्छे बाप हैं, आप अपनी बेटी की खुशी के लिए अपना घर तक गिरवी रख रहे हैं। एक घर जिसमें आप अपना दिन रात गुजारा करते हैं आप वो तक देने को तैयार हैं। ऐसे घर में शादी मत करिए। और काका जी आपको शायद ये सुनकर बुरा लग रहा होगा, शादी तो बहुत बड़ी बात होती है। मुझे पता है कि गांव के 4 लोग आपके लिए क्या सोचेंगे कि भाई बेटी की शादी कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी बेटी की शादी कैंसिल होगी तो इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। मैं तो आपके भले के लिए बोल रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी काका। भैया जी मुझको गांव में भी मेरे दोस्त ने ये बात समझाई थी, लेकिन मुझको लगा कि वो मेरी खुशी से उसको जलन हो रही है। लेकिन आपको मेरी खुशी से कौन सी जलन, कौन सा लालच? आप तो मेरे लिए अच्छा ही सोचेंगे ना। भैया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इतना अच्छा रास्ता दिखा दिया। भैया जी मेरी बेटी का भविष्य शादी नहीं है। अब मैं पहले इसको
आत्मनिर्भर होने के लायक बनाऊंगा, ताकि ये अपने पैरों पर खड़े होकर और 4 लोगों का भला कर सके। हाँ रतन काका, अगर आप ऐसा करते हैं तो ये बड़ी खुशी की बात है। आप हो सके तो अपनी बेटी को पढ़ाइए, होनहार लग रही है। और हाँ, ये लीजिए, ये कुछ पैसे हैं, आप इसको रख लीजिए और अपनी बेटी का अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवाइए और उसको पढ़ाइए। और अगर आपको और मदद की जरूरत होगी तो आप मुझे याद कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी आपका, जो आपने मेरी बेटी के भविष्य के बारे में इतना सोचा। ठीक है रतन काका, मुझे मीटिंग के लिए जाना है तो मैं चलता हूँ।